कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग जैसे किसी धुंध में घिर गया हो? आप थके हुए नहीं हैं, नींद भी शायद पूरी हुई है, फिर भी कुछ भी साफ साफ सोचना या किसी चीज पर फोकस करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। अगर यह एहसास जाना पहचाना लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए आज इसी ब्रेन फॉग के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। हाँ, ये एहसास आजकल बहुत ही आम हो गया है। इंटरनेट पर कई लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। इसे ब्रेन फॉग का नाम दिया गया है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बिल्कुल असली अनुभव है। तो इस मॉडर्न से लगने वाले एहसास का भला 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के एक सिपाही से क्या लेना देना हो सकता है? ये कनेक्शन शायद आपको हैरान कर देगा। और ये कहानी सिर्फ थकावट या आलस की नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के सबसे गहरे सर्वाइवल सिस्टम की है। जरा सोचिए, साल है 1916। हैरी फार नाम का एक सिपाही जंग के मैदान में दुश्मन के ठीक सामने खड़ा है, पर वो हिल नहीं पा रहा, एकदम जम गया है। उसे कायर मानकर मौत की सजा दे दी गई। लेकिन हैरी अकेला नहीं था, 300 से ज्यादा और सिपाहियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब वाकई कायर थे या बात कुछ और थी? उस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई को मानना होगा। हमारा दिमाग कोई जादुई अनलिमिटेड पावर वाली मशीन नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल सर्किट है जो लाखों सालों के विकास से बना है, और हर सर्किट की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो देखिए, हमारे दिमाग का एक मास्टर एल्गोरिदम है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहना यानी सर्वाइवल। और ये अपना काम बस 2 आसान सिद्धांतों पर करता है। पहला, शरीर को हर तरह के नुकसान से बचाना, और दूसरा, इस काम के लिए एनर्जी को बड़ी समझदारी से खर्च करना। हमारे लगभग हर विचार और भावना को इसी एल्गोरिदम से समझा जा सकता है। हमने स्कूल में खतरे के समय फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो के बारे में तो पढ़ा ही है, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, फ्रीज। जब लड़ना या भागना मौत को दावत देने जैसा हो तो दिमाग शरीर को पूरी तरह से जाम कर देता है ताकि वो शायद बच जाए। हैरी फार और उन सिपाहियों के साथ शायद यही हुआ था। ये कायरता नहीं थी, बल्कि एक गहरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। और यही बात हमें आज के समय के एक बहुत जरूरी सवाल पे लाती है। अगर फ्रीज रिस्पॉन्स अचानक आने वाले शारीरिक खतरे के लिए है, तो तब क्या होता है जब खतरा शारीरिक ना होकर मानसिक हो और वो कभी खत्म ही ना हो रहा हो? बस यहीं से ब्रेन फॉग की कहानी शुरू होती है। देखिए, पहले के समय में खतरा कैसा होता था? एक शेर जैसा, जो या तो आपको मार देता था या आप उससे बच जाते थे। मामला जल्दी खत्म हो जाता था। लेकिन आज का खतरा मनोवैज्ञानिक है। डेडलाइन, सोशल मीडिया का प्रेशर, पैसे की चिंता, ये खतरा कभी खत्म ही नहीं होता। ये लगातार बना रहता है। तो होता यह है कि जब दिमाग को लगता है कि खतरा लगातार बना हुआ है और उससे भागना या लड़ना नामुमकिन है, तो वो शॉर्ट टर्म फ्रीज मोड को एक लॉन्ग टर्म फॉग मोड में बदल देता है। ये धुंध असल में एक लंबे समय तक चलने वाला फ्रीज रिस्पॉन्स ही है। न्यूरोसाइंस की भाषा में इस हालत को कहते हैं एलोस्टैटिक ओवरलोड। ये वो स्थिति है जब दिमाग लगातार तनाव के कारण एनर्जी बचाने के लिए अपनी गैर जरूरी फंक्शंस जैसे कि फोकस और मेमोरी को धीमा कर देता है। आसान भाषा में कहें तो जैसे सैनिक का दिमाग फ्रीज होकर जान बचाता था, हमारा दिमाग फॉगी होकर अपनी मानसिक ऊर्जा बचाता है। तो ब्रेन फॉग का असली कारण इस आसान से असंतुलन में छुपा है। ये तब होता है जब हमारी जिंदगी में तनाव और स्टिम्युलेशन हमारी रिकवरी की क्षमता से लगातार ज्यादा बना रहता है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और स्टिम्युलेशन जैसे कि घंटों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, जबकि रिकवरी जैसे कि अच्छी नींद या आराम बहुत कम। यही असंतुलन ब्रेन फॉग की असली जड़ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह स्थिति परमानेंट नहीं है। हम अपने दिमाग के इस सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं, पर इसका सलूशन कोई ऊपर ऊपर का नहीं है। हमें इसकी जड़ पर काम करना होगा। अपने सिस्टम को रीबूट करने के लिए हमें उस असंतुलन को ठीक करना होगा। यहाँ 3 सबसे असरदार और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुके तरीके हैं जो तनाव को कम करते हैं और रिकवरी को बढ़ाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला समाधान है स्ट्रक्चर, यानी एक तय दिनचर्या। आज की दुनिया में इतना शोर है कि हमारे दिमाग में दर्जनों ओपन लूप्स खुले रहते हैं। काम, ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब हमारी मानसिक ऊर्जा चूसते रहते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड दिन, जैसे कि रोज एक ही समय पर उठना और दिन के लिए साफ लक्ष्य तय करना, दिमाग को यह सिग्नल देता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। और कंट्रोल की भावना ही स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने का सबसे ताकतवर तरीका है।
अब आते हैं दूसरे समाधान पर, जिसका कनेक्शन एक कमाल के ब्रेन प्रोटीन से है, जिसका नाम है BDNF। हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन रेटी ने इसे दिमाग के लिए चमत्कार कहा है। ये प्रोटीन दिमाग में नए कनेक्शंस बनाने में मदद करता है, ठीक वैसे ही जैसे सूखे पेड़ को पानी मिलता है। और अच्छी बात यह है कि इसे पाने के लिए कोई दवा नहीं चाहिए। सिर्फ 20 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज चलना या साइकिलिंग शरीर में BDNF रिलीज करती है। इतना ही नहीं, ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी शरीर से बाहर निकालती है, जिससे एक्सरसाइज के बाद अक्सर मानसिक स्पष्टता महसूस होती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी समाधान है गहरी नींद। हमारे दिमाग के अंदर एक छिपा हुआ सफाई सिस्टम है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आप इसे दिमाग का रात का सफाई कर्मचारी समझ सकते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और दिन भर में जमा हुए जहरीले कचरे को दिमाग से बाहर निकालता है, जो ब्रेन फॉग का एक बड़ा कारण है। इस क्लीनिंग प्रोसेस को और बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोने से कम 45 मिनट पहले हर तरह की स्क्रीन बंद कर दें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। ये एक छोटा सा बदलाव गहरी नींद को बढ़ावा देगा, जिससे दिमाग को खुद को साफ और रीसेट करने का पूरा मौका मिलता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ब्रेन फॉग आपकी कोई कमी या कमजोरी नहीं है। ये आपके दिमाग का एक सर्वाइवल सिग्नल है जो बता रहा है कि वो ओवरलोड हो चुका है और उसे अब बदलाव की जरूरत है। इस सिग्नल को सुनिए और अपने सिस्टम को रीबूट करने के लिए जरूरी कदम उठाइए।